जेटीएन लाइव में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल जी यहाँ पर मौजूद हैं। राज्य की जो स्थिति है उस पर और भी राजनीतिक जो बातें हैं उस पर चर्चा करने के लिए जयमंगल जी आपका स्वागत है पहले जेटीएन। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है कि जो राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, आप संतुष्ट हैं क्या, सेटिस्फाइड हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ चीज़ों को सुधारने में समय लगता है और जिस तरीके से कोविड काल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा फोकस किया कोरोना के महामारी से निपटने के लिए, तो उसमें बहुत सारे अफसरों का हम लोग तबादला नहीं कर पाए जो अपने पूर्व के दिनों में काम ठीक से नहीं कर पाए थे। मुख्यमंत्री जी का फोकस रहा उस पर कि कोरोना से हम कैसे लड़ें, जिसका खामियाजा ये निकला कि लॉ एंड ऑर्डर अभी भी चरमराया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिल्ली दौरे से बहुत कुछ साफ़ होने वाला है और जब वो आएंगे तो निश्चित तौर पर उन अफसरों पर गाज गिराने का काम करेंगे जो जिनके चलते कहीं ना कहीं राज्य की सरकार को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को छवि को नुकसान हो रहा है। जयमंगल जी, आप बात कर रहे हैं कि अफसरों का समय पर तबादला नहीं हुआ। लोग ये कह रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि तबादले के नाम पे उद्योग चल रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। रघुवर दास जी का अगर आप कार्यकाल देखें तो एसपीज, डीआईजीज, डीसीज का तबादला वो 4-4 महीने पे, 5-5 महीने पे करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जो नियम संगत काम है, जो पुलिस एसोसिएशन या पुलिस नियम के गाइडलाइन के तहत या आईएएस एसोसिएशन के गाइडलाइन के तहत होता है, वही वो काम कर रहे हैं। और एक विदित समय जो निर्धारित होता है उस निर्धारित समय तक ही ट्रांसफ़र करने का नियम है, तो मुख्यमंत्री जी वैसा काम कर रहे हैं। आप बात करें अगर तबादला करना होता तो सीओ का तो आज तक तबादला नहीं हुआ, नगर निगम की स्थापना आज तक नहीं हुई, ऊर्जा विभाग का स्थापना आज तक नहीं हुआ। और ये मुख्यमंत्री जी के विभागों का मैं बता रहा हूँ, उनके अंडर का विभाग है। अगर मुख्यमंत्री जी को तबादले ही के नाम पे कुछ घोटाला करना होता तो मुख्यमंत्री जी सबसे अपने विभाग का पहले करते। ये सब बोलने वाली बातें प्रोपेगेंडा पहनाया जा रहा है। बाबूलाल सीनियर लीडर है बाबूलाल जी, उन्होंने ये कहा है कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो रात के अंधेरे में नक्सलियों से मिलते हैं। राज्य के अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लोहा कोयला चल रहा है। आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ऐसा चल रहा है तो आप बताएं, उजागर करें। खाली मीडिया के सामने बोलने से नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ बाबूलाल जी को कि प्रमाणित करें। वो अगर ऐसा चल रहा है तो बाकायदा उस विधायक का, उस सांसद का, उस नेता का नाम आप प्रेस के सामने उजागर करें, ताकि आप भी एक आई ओपनर का काम करें। आप भी पूर्व के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भविष्य में बीजेपी आपको अपना नेता मान रही है। खाली प्रोपेगेंडा फैलाने से बात नहीं बनती। उन्होंने कहा है कि एजेंसी को नाम बताने को तैयार है। एजेंसीज को नाम बताने के लिए तैयार है तो उनको डर किस बात का है? उनको Z+ सुरक्षा सीआरपीएफ मिला हुआ है, केंद्र सरकार की सुरक्षा मिली हुई है। वो एजेंसीज को ना भी बताएंगे, मीडिया के सामने भी बोलेंगे तो उनको डर नहीं होना चाहिए। उनको राज्य में सबसे उच्च कोटि का सुरक्षा अगर किसी को मिला हुआ है तो बाबूलाल मरांडी जी को। मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ, ये है कि आपके पार्टी का, आप जो एलाइज पार्टनर है वहाँ पे, मैं कांग्रेस का एक सवाल ले रहा हूँ। वो है कि जो फुरकान अंसारी हैं, उनका एलिगेशन आरपीएन सिंह के ऊपर बहुत गंभीर आरोप, जो मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में, वो उसको पैसा पहुंचाते हैं। आरपीएन सिंह ने ये कहा है कि बुजुर्ग हैं, क्या टिप्पणी करें। आपको लगता है कि कहीं कुछ है या? देखिए, निश्चित तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसी टिप्पणियाँ प्रभारी या अन्य कोई भी नेता या पार्टी के सीनियर लीडर हैं, निश्चित तौर पर कोई भी हो, चाहे एक नीचे का कार्यकर्ता हो या सीनियर लीडर हो, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि फुरकान साहब को कहीं ना कहीं इस बात का पछतावा भी है। बोलने में के क्रम में बहुत कुछ बोला जाता है और फुरकान साहब सम्मानित नेता हैं। फुरकान साहब उतने लंबे समय तक कांग्रेस को सींचने का काम किए हैं। अपना गिला शिकवा अगर कुछ है तो उसको पार्टी फोरम में निपटाना चाहिए। बेफजूल का आरोप, और वो भी सबसे उच्च पद पर रहने वाले आरपीएन सिंह साहब पर, मैं समझता हूँ ये लगाना गलत है और ये गलत आरोप भी है। झारखंड मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होना है, वो एक्सपेंड होने जा रहा है मंत्रिमंडल। जो सूचनाएं हम लोगों के पास है, हम ये मानकर चलें कि कुमार जयमंगल कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं? जी नहीं, ये देखिए मुख्यमंत्री जी का विषय है, ये आदरणीय सोनिया गांधी जी का विषय है, आरपीएन सिंह जी का विषय है। अगर वो आपको दायित्व दिया गया तो जिम्मेवारी जो भी मुझे मिलेगी पार्टी की तरफ से, मैं उसको निभाने का काम करूँगा। धन्यवाद जयमंगल जी। आपने सुना, बेरमो के जो विधायक हैं कुमार जयमंगल जी राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे थे, बेबाक जानकारी दी है। आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।